Good afternoon, दोस्तों. As we know that we had our Prime Minister, Mr. Modi, had recently visited US, और Mr. Trump and Mr. Modi had wide extensive talks on defense acquisition, जिसमें जो है मिस्टर ट्रंप ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था. वी आर गोइंग टू मेक बिलियन डॉलर्स ऑफ डिफेंस एक्विजिशन विथ इंडिया, जिसमें कि F-35 का भी बात हुई थी. और अभी F-35 बहुत चर्चा में है. बट मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि अगर F-35 इंडिया डील करती है तो उसमें इंडिया को क्या लॉसेस हो सकता है. तो पहले तो मैं ट्रस्ट की बातें करना चाहता हूँ कि हाउ ट्रस्ट वर्दी US इज़ विथ इंडिया. तो आप लोग ने 1971 वार जो विथ पाकिस्तान हुआ था उसको तो भूल नहीं सकते हैं, जिसमें चाइना और US जो है दे वर हेल्पिंग पाकिस्तान. मतलब वो चाइना और US जो है पाकिस्तान को हेल्प कर रही थी. एंड इट वाज ओनली रसिया हु हेल्प इंडिया टू फाइट दैट वार. तो सबसे पहले तो मेरा ट्रस्ट भी आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट अमेरिका एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग द बिजनेस. दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी. तो सबसे पहली बात तो ट्रस्ट ब्रीच है. आप US को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. दूसरी बात है F-35 का अगर आप प्राइस कंपेयर करो Su-57E से, जो रसिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो उसका हाफ प्राइस है. F-35 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट $18 मिलियन से $110 मिलियन कॉस्ट कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द वेरिएंट. वहीं जो है Su-57E जो रसिया की फाइटर जेट है वो ऑलमोस्ट $40 to $50 मिलियन में $40 to $50 मिलियन कॉस्ट है. तो आप देखो, अगर प्राइस भी अगर देखा जाए तो प्राइस हाफ ऑफ मतलब Su-57E का हाफ प्राइस है अगर कंपेयर किया जाए विथ F-35. सो आई मीन ऑन द प्राइस साइड आल्सो इट इज बेटर देयर. Su-57 इज बेटर, फार बेटर देन F-35. नाउ तीसरी बात है, देखो, अगर आप जब कोई डील किसी कंट्री के साथ करते हो डिफेंस एक्विजिशन से, तो हर कंट्री का दिमाग में ये जरूर चलता है कि वेदर इन द फ्यूचर आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट और नॉट. तो उसमें क्या होना चाहिए. अगर आप F-35 का अगर इंडिया डील करती है तो उसमें US इज नॉट गोइंग टू डू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दे आर नॉट गोइंग टू डू द लोकल प्रोडक्शन. So but where is with Su-57E? Russia has agreed to do the technology transfer as well as the joint production. तो अगर आप रसिया के साथ डील करते हो तो रसिया आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगी और लोकल जॉइंट प्रोडक्शन भी करेगी इंडिया में आके. तो इससे क्या होगा, इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से क्या होगा कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर, वो सीखेंगे और फिर आगे जाके आपको रसिया पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. यू कैन absorb those technology and you can be independent of रसिया in the time to come. बट वहीं अगर आप F-35 को ले लो ना, तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और ना ही तो लोकल प्रोडक्शन है. सो यू विल डिपेंडेंट ऑन इंडिया, यू विल डिपेंडेंट ऑन US विथ फॉर एवरीथिंग. सो यहाँ पे US क्या कर रहा है कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है. सो एंड नो कंट्री वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न. तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना. अगर आप बात कर लेते कि अगर कोई ये भी बात कर सकता है कि F-35 इज मोर सुपीरियर देन Su-57E, तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हो या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करते हो, क्या है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट दैट फाइटर जेट विल बी लेस विजिबल टू एनिमी रडार, सोनार, एंड सो इट इज नॉन ऑब्जर्वेबल आप बोल सकते हो. तो वो जो है 57 SU के साथ भी है, दैट इज आल्सो 5th जनरेशन फाइटर जेट ओनली एंड हैविंग द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी. अगर हाँ, F-35 जो है अगर देखा जाए थोड़ा सा एडवांस हो एवियोनिक्स में है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें यूज़ किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, उसमें थोड़ा एडवांस है F-35 कंपेयर टू Su-57E. So there is only one advantage, that is the related with the electronics, communication, navigation and all those things. Otherwise अगर मैं देखूँ तो Su-57 इज फार बेटर डील कंपेयर टू F-35. अगर इंडिया करती है तो, अगर इंडिया F-35 करती है तो सबसे पहले तो बात है कि
you don't have trust on America. They are going to change any time. अगर आप याद करो 2010 में भी इंडिया को F-35 ऑफर किया गया था, बट इंडिया हैज गोन फॉर सम अदर अल्टरनेटिव्स। और बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में F-35 को इंडिया को ऑफर नहीं किया गया। इट इज ओनली व्हेन ट्रम्प हैज कम नाउ दे आर ऑफरिंग F-35। सो यूएस, वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएस, दे आर गोइंग टू चेंज एनी टाइम। सो हम लोग वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। नाउ विथ रसिया वी हैव गुड रिलेशनशिप over the last 40 years with Russia, so we cannot take risk going with US। तो मेरा तो अब ये that's depend on India that whether they are going for F-35 और Su-57E। बट अगर जहाँ तक हम लोग जो विश्लेषण किए हैं, एनालिसिस किए, इसमें तो मुझे लग रहा है कि Su-57 इज हैविंग बेटर बेटर डील। और दूसरी बात है कि हमारा भी 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है ऑलरेडी AMCA एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट जो है वो भी हम लोग 2032 से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन। तो अब अभी तो AMCA अभी मिशन मोड में है, अभी तो नहीं हो रहा है, बट आई थिंक इट विल टेक मोर देन 10 years टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। तो अनदर 10 years में इंडिया भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकती है। तो ये सबको अगर रखा जाए सब चीज़ों को, तो आई थिंक द Su-57 इज बेटर डील विथ रसिया देन गोइंग विथ USA। थैंक यू।